हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम डिज़ाइन करेंगे एक्सियल लोडेड बाईएक्सियल मूवमेंट कॉलम्स। ये हम ग्राउंड फ्लोर प्लान है मैरिज हॉल का जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि बाईएक्सियल कॉलम कौन से होते हैं जो इसमें बाईएक्सियल मूवमेंट आता है, एक्सियली लोडेड होते हैं और बाईएक्सियल मूवमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस केस को देखें जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये मैरिज हॉल है, ग्राउंड फ्लोर प्लान है, तो इसमें जो कॉर्नर्स कॉलम्स होते हैं जैसे C1 हो गया, C6 हो गया, C15 हो गया और C20 हो गया। ठीक है, किसी भी प्लान में कॉर्नर्स कॉलम पे एक्सियल लोड तो आता ही आता है और बाई एक्सियल मूवमेंट भी आता है। यानी कि ये जो एक्स डायरेक्शन में जो बीम है ये MUY क्रिएट करेगा, यानी MUY, और जो इस डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में है ये MUX क्रिएट करेगा इस कॉलम पे। तो इस कॉलम पे एक्सियल लोड आएगा, MUX आएगा और MUY आएगा। तो कॉर्नर्स कॉलम पे बाई एक्सियली मूवमेंट क्रिएट होता है। तो ये C11 कॉलम पे क्या है कि जो बीम्स कनेक्टेड है, 4 बीम कनेक्ट हैं बट चारों अनइक्वल हैं, तो इस C11 पे भी बाईएक्सियल मूवमेंट आएगा। C5 पे भी बाईएक्सियल मूवमेंट आएगा। 3 बीम कनेक्ट है पर ये 3 मीटर का है, ये 4.5 मीटर का है, तो अनइक्वल स्पैन है, अनइक्वल लोड है, तो यहाँ पे भी बाईएक्सियल मूवमेंट आएगा। इसी तरीके से C19 पे बाईएक्सियल मूवमेंट आएगा क्योंकि P15 3 मीटर का है और ये 16 मीटर का है। ये देखिए 3 बीम कनेक्ट है बट ये दोनों अगर अनइक्वल है तो यहाँ पे बाईएक्सियल मूवमेंट आएगा। तो ये हमारे कॉलम्स हैं जिन पे बाईएक्सियल मूवमेंट आएगा। तो हम डिज़ाइन देख लेते हैं। ओके, हमारा अगर हम साइज़ लेते हैं, कॉलम का साइज़ 400 बाई 500 का हमने साइज़ लिया है। FCK हमारा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, FY 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। फैक्टर्ड लोड जो आ रहा है हमारा किसी पर्टिकुलर कॉलम पे 1200 किलो न्यूटन का है। ठीक है, MUX की वैल्यू है 100 किलो न्यूटन मीटर और MUY की वैल्यू है 80 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 400 हमारा साइज़ है, 400। D कितना है हमारा 500 mm। FCK हमारा है यहाँ पे M20 यानी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FY है 415। लोड कितना है 1200 किलो न्यूटन और MUX की वैल्यू 100 किलो न्यूटन। ठीक है, MUX की अगर सपोज हम C1 को डिज़ाइन कर रहे हैं और MUY की वैल्यू 80 किलो न्यूटन। क्लियर केवल हम कॉलम के केस में 40 किलो mm का लेते हैं और एज्यूम डाया बार को हम एज्यूम कर लेते हैं 20 mm का। इफेक्टिव डेप्थ D डैश आ गया 50 mm और यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, D डैश बाई D निकालना होता है। D डैश बाई D की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 आ गई और D डैश बाई B की वैल्यू कितनी आ गई 0.125। अब बाईएक्सियल मूवमेंट कॉलम को अगर हम डिज़ाइन करना है तो हमें SP16 यूज़ करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है चेक द वैल्यू फ्रॉम SP16 चार्ट फॉर द कॉलम्स। तो SP16 हमारा अवेलेबल। ओके, IS 456 देख लेते हैं। IS 456 क्या कहता है, हमें कैसे डिज़ाइन करना है अगर बाईएक्सियली लोडेड कॉलम हो और उसमें बाईएक्सियल बेंडिंग हो रही हो। तो ये कहता है MUX बाई MUX1 ब्रैकेट अल्फा एन प्लस MUY बाई MUY1 अल्फा एन लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 से लेस होना चाहिए। तो इस चेक को हमें सेटिस्फाई करना है और अगर ये चेक सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा डिज़ाइन सेफ है। MUX MUY क्या है, मूवमेंट अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस में निकाला हुआ है जो कि हमारा गिवन है, और MUX1 MUY1 हमें चार्ट से निकालना है SP16 को यूज़ करके। अल्फा एन क्या है PU बाई PUZ, जिसमें PUZ का वैल्यू है 0.5 FCK, AC एरिया ऑफ कॉन्क्रीट 0.7 FY ASC। ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है PUZ को निकालने के लिए। तो PU बाई PUZ की वैल्यू हमें क्या देगा, अल्फा एन की वैल्यू देगा जो कि लाई करती है 0.2 से 0.8। अल्फा एन वेरी फ्रॉम 1 to 2 फॉर वैल्यूज़ लेस देन 0.2। अगर 0.2 से लेस है तो अल्फा एन की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 1, और फॉर वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0.8 तो अल्फा एन की वैल्यू लेनी है 2, और इनके बीच में लाई करा है तो इंटरपोलेशन करके हमें वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो हमें यहाँ पे D डैश बाई D की वैल्यू मिल गई 0.1, D डैश बाई B की वैल्यू मिल गई 0.2। अब हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील जो हमें प्रोवाइड करना है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या कहता है कोड कि 0.8 से 6% कर सकते हैं। जनरली हम 1 से 2% लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1 से 2% लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सपोज 2% ले लेते हैं, तो PT अपॉन FCK की वैल्यू हो गई 0.1 और PU अपॉन FCK BD की वैल्यू हो गई 0.30। ये हमें चार्ट के लिए वैल्यू चाहिए होती है। तो हम SP16 देख लेते हैं। SP16 में D डैश बाई D की वैल्यू 0.10, FY कितना है हमारा 415,
चार्ट नंबर 32, इसमें हमें P अपॉन एफ सी के की वैल्यू हमने निकाल ली और पी यू अपॉन एफ सी के बी टी की वैल्यू निकाल ली। तो जो हमारा यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस होके नीचे एक वर्टिकल लाइन देंगे, जहाँ पे भी आएगा वो हमारा क्या होगा, एम यू एक्स वन अपॉन एफ सी के बी टी स्क्वायर, जिससे हम एम यू एक्स वन की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पी यू अपॉन एफ सी के बी टी की वैल्यू कितनी थी, 0.30, और पी टी अपॉन एफ सी के की वैल्यू 0.1, तो ये 0.30 है, और यहाँ पे कहीं 0.1 आया, यहाँ से नीचे जाएंगे तो 0.17 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 0.17। तो एम यू एक्स वन आ गया वैल्यू 340 किलो न्यूटन मीटर। एम यू एक्स वन आ गया यहाँ से। एम यू वाई अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, इस वैल्यू से 0.125 से। तो 0.125 हम देखेंगे चार्ट में, फिर से हम चार्ट में गए SP16 में, तो यहाँ पे चार्ट 33 में डी डैश बाई डी की वैल्यू 0.15 है, Fi 415 है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, 0.3, और यहाँ पे कहीं 1 लाई कर रहा है, तो यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.16। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 0.16। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई। अब देखिए एरिया ऑफ कंक्रीट जो हमारा यहाँ से इसने कैलकुलेट कर लिया, ASC 4000, क्योंकि हमने 2% लिया है, इसका 2%। तो PU अपॉन PUZ हमारा, देखिए ये फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे ये PUZ की वैल्यू आ गई, PU अपॉन PUZ इसमें 0.39 आ गया। इंटरपोलेशन 0.2 पे 1 दे रहा था, जो हमें IS 456 की 0.2 पे 1 लेंगे और 0.8 पे 2 लेंगे, और इसके बीच लाई करेगा तो इंटरपोलेशन करेंगे। तो 0.2 पे 1 होगा, 0.8 पे 2 होगा, 0.39 पे 1.32 आएगा। तो यहाँ पे हम 1.32 डाल देंगे। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ओके आएगा। तो एम यू अपॉन एम यू एक्स वन ये आ गया 0.29, एम यू वाई अपॉन एम यू वाई वन 0.25 आ गया, एम यू एक्स वन देखिए ये वैल्यू डाला तो यहाँ पे ये 0.36 आ रहा है, तो यानी कि ये लेस देन 1 है, हैंस ओके। अब हमने अपना बार डाया एज्यूम करना है। अगर सपोज़ हम 20 के करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 25 के कर लेते हैं, तो 8.15 आ रहा है, तो हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 आ गए 25 के। टाई आता है, डिज़ाइन ऑफ टाइज। तो डिज़ाइन ऑफ टाइज क्या कहता है, डाया ऑफ द बार डिवाइड बाई 4 6.25 और 6, इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा। 6.25 आया है तो हम टाई डाया हमने ले लिया 8, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। स्पेसिंग के रूल होते हैं, लीस्ट इलेक्ट्रिक डायमेंशन 400 mm या 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट डाया 400 mm हमारा, 300 हमारा, इन तीनों में से लेसर जो उठा लेता है, मिनिमम ऑफ 3, तो प्रोवाइड हमने क्या किया 300 mm। यहाँ पे क्या आ गया 8 mm डाया 300 mm। तो ये इसका सेक्शन है और ये इसका एलिवेशन आ गया। तो इसमें क्या आ रहा है, 8 mm टाइज 300 mm सेंटर टू सेंटर, प्रोवाइड 10 mm 25 mm डाया और क्लियर कवर 40 mm का। ठीक है, ये डिज़ाइन सब दी आ गई। बी और डी वैल्यू इतनी है, लॉन्गिट्यूडनल बार डाया 10 25 mm डाया, AC प्रोवाइडेड इतना प्रोवाइड किया है, डाया ऑफ द टाई 8 mm है और पिच ऑफ द टाई 300 mm। तो ये हमारा कॉलम डिज़ाइन हो गया, जिसमें एक्चुअल लोड है और बाई एक्चुअल मूवमेंट है। सपोज अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं 300 बाई 450 कर लेते हैं। ठीक है, FC की वैल्यू अगर हम 25 कर लें, FI हमारा 500 कर लें, फैक्टर लोड अगर हम चेंज कर लें, तो ये सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। MUX MUY की वैल्यू क्लियर कवर, तो यहाँ पे D डैश बाई D की वैल्यू से हमें SP16 में देखना है। ठीक है, एज्यूम हमने 2% किया है, तो PT अपॉन FC की वैल्यू आप 0.8 में देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे 0.8 में, और ये जो आपकी वैल्यू 0.30 है, ये 0.8 है। तो SP16 में गए 0.30, यहाँ पे 0.8 आएगा, यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कहीं 1.1 आएगा, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी वैल्यू 1.1। इसी तरीके से MUX1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर MUY1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे PU अपॉन PUZ की वैल्यू जो आ जाएगी 1.33, यहाँ पे 1.33 पुट कर देना है। फिर एरिया ऑफ द बार हमें चुनना है अकॉर्डिंग टू द एरिया रिक्वायर्ड 2700। तो अगर हम यहाँ पे 16 के चुनते हैं तो 13 आएंगे। ठीक है, 20 के चुनते हैं 25 के चुनेंगे, तो यहाँ पे अब हमें 6 ही बार डालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यहाँ पे ओके लिखा आ जाएगा।
तो 8 बार डाया 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and like and share with your friends for more design video. Thanks for watching.